नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम काल का टॉपिक करने जा रहे हैं। जो हमने पहले किया था वर्तमान काल, उसका हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं भूतकाल। यानी काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। तो वर्तमान काल हमने पूरा कर लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं भूतकाल के बारे में। भूतकाल क्या होता है? बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। और भूतकाल के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो उन 6 भेद के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारा सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्या होता है? बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध। बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध, उसे क्या बोलते हैं? भूतकाल कहते हैं। जैसे गाय ने रोटी खाई, गाय ने रोटी खाई। उसके बाद है कमल ने भाषण दिया। यानी हिंदी में जिन वाक्यों के अंत में आ, ए, ई आदि शब्द आए, ये इसकी पहचान है कि हिंदी के वाक्यों के अंत में आ, ए, ई आए, वहां पे आपका सामान्य भूतकाल होगा। उसके बाद हमारा है आसन भूतकाल। ये मैंने 2 नंबर पे इसलिए लिखा क्योंकि ये इससे मिलता जुलता है। यहाँ पे लिखा हमने आसन भूतकाल, यानी बीते समय में कार्य, यानी कि अभी थोड़ी देर पहले जो कोई काम हमने समाप्त कर लिया, वो आपका होता है आसन भूतकाल। तो यहाँ पे पहला नियम लिखा गया इसका कि गाय ने रोटी खाई। हमने ऊपर लिखा था गाय ने रोटी खाई, हमने यहाँ पे क्या जोड़ दिया? गाय ने रोटी खाई है। यानी कि आ, ए, ई के लास्ट में हमने है जोड़ दिया। तो है जोड़ने से हमारा क्या बनेगा? ये आसन भूतकाल। मैंने लिख दिया डायरेक्ट यहाँ नीचे इसके कि है जोड़ने से हमारा क्या बन गया? आसन भूतकाल बन गया। फिर बढ़ते हैं अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल वो होता है जहाँ पे क्रिया के पूरे होने का बोध हो, और अपूर्ण भूतकाल वो होता है जहाँ पे क्रिया के पूरे होने का बोध न हो। तो यहाँ पे पढ़ेंगे अपूर्ण भूतकाल, जहाँ क्रिया की भूतकाल में हो रही है, यानी जो क्रिया भूतकाल में हो रही है उसके लास्ट में क्या बनेगा? रहा था, रहे थे। यानी वह पत्थर लिख रहा था, मोर नाच रहा था, रमन क्रिकेट खेल रहा था। यानी वो कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है जो भूतकाल में शुरू हुआ था। उसके बाद आपका है पूर्ण भूतकाल, यानी भूतकाल में क्रिया के पूर्ण होने का बोध हो। जैसे हम मेला देखने गए थे। अब गए थे यानी कि काम भूतकाल में हमारा पूरा हो गया, बहुत समय पहले की बात है कि हम मेला देखने गए थे। उसके बाद आप क्या लिखोगे? सुनीता पत्थर लिख चुकी थी। अब ये नहीं पता कब लिख चुकी थी, यानी कि भूतकाल की बात कर रहे हो। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? ये अपूर्ण भूतकाल। उसके बाद हमारा 5वें नंबर पे है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का मतलब होता है भूतकाल में जो कोई काम हम कर रहे हैं उसको करने में हमें क्या हो? संदेह हो, यानी कार्य के पूर्ण होने में संदेह प्रकट हो। और वाक्य के अंत में क्या मिलेगा? चुका होगा या गए होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैच समाप्त हो गया होगा। मैच समाप्त हो गया होगा, यानी भूतकाल में थोड़ी देर पहले जो काम शुरू हुआ था वो ऐसा हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे शुरू हुआ था तो वो पूरा हो गया होगा, यानी कि समाप्त हो गया होगा। हवाई जहाज उड़ चुका होगा। तो ये पहचान किसकी? आपकी संदिग्ध भूतकाल की। उसके बाद हमारा है ऋतु ऋतु मत भूतकाल। यहाँ पे दो क्रिया होंगी, यानी भूतकाल की क्रिया किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर होगी। भूतकाल में जो क्रिया है वो किसी दूसरे पे निर्भर होगी। यहाँ पे 2 उपवाक्य जिसे बोलते हैं, 2 वाक्य जुड़े हुए होंगे। जैसे यहाँ पे है यदि तो, ये आपके है ना इनसे जुड़े हुए, ये तो है, ये यदि है, ये यदि है, ये तो है। जैसे यदि वह परिश्रम करता तो अवश्य पास हो जाता, ये आपकी क्या है? उपवाक्य है। अवश्य पास हो जाता, वह परिश्रम करता, इनको दोनों को जोड़ रहा है। यदि वह परिश्रम करता तो अवश्य पास हो जाता, यदि समय पर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। उम्मीद करता हूँ आपको भूतकाल के 6 भेद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार दोबारा देख लीजिए, ये आपको टिक पे याद होने चाहिए। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। धन्यवाद।